वक्त दिफाई तज्जियाकार मोइनुद्दीन हैदर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मोइनुद्दीन साहब, आप तमाम तर सूरत हाल सुबह से ही देख रहे हैं जो इस वक्त बनी हुई है, इसमें आप क्या समझते हैं कि अब अहम तरीन किरदार कौन अदा कर सकता है? अगरचे वो अमरीका है तो अमरीका को अब किस तरह से इस चीज के बारे में कोई मजबूत किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, सिर्फ आपने सही कह दिया, सिर्फ अमरीका ही है, वही तमाम हथियार, वही तमाम बम, वही तमाम इक्विपमेंट जिससे इजराइल तबाही फैलाता है गाजा में या कहीं और, वो सब अमरीकी एड है, अमरीकी जो टेक्नोलॉजी अमरीकी हथियारों के बलबूते पे चलाता है और उसको ओपन सपोर्ट मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलती है, उसी के बलबूते पर वो इतना कूदता है छोटा मुल्क। तो वो ही असरअंदाज होता है। कभी कभी आपको पता है उनको भी ओवर रूल कर देता है वो। कभी कभी उन्होंने कहा है अमेरिका ने कि नई बाजियां मत बनाओ, झगड़ा होगा, लेकिन वो सुनता नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये अमेरिका का आप स्टेटमेंट सुनने होंगे, सुबह से अमेरिका का स्टेटमेंट यही है कि अमेरिका इस अटैक में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। बार बार ये कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? ये तो हो नहीं सकता कि इन्वॉल्व ना हो। उन्होंने कोई टेक्निकल एडवाइस, ये हथियार जो चीजों की जरूरत होगी हमले के लिए वो मुहैया न की हो। वो इसलिए कह रहे हैं कि ईरान ने क्या रखा है कि आपकी जो बेसिस हैं अपने ये गल्फ कंट्रीज में, कतर में बहुत बड़ी बेस है लॉजिस्टिक, जिससे तो पूरी अफगान जो वॉर थी टेररिज्म के ऊपर, वो कतर बेस की मेजर सपोर्ट थी वहां से। और भी मुल्कों में इनके यहाँ पर गल्फ के कंट्रीज में इनके अड्डे हैं। तो उन्होंने कहा था हम ये अड्डे नजदीक है, हमारी मिसाइलों की रेंज में है, तो हम इनको मारेंगे। उस पर ये अरब ममालिक बहुत परेशान थे और पिछले दिन उन्होंने वहां से अपने अमरीकनों के जो वहां कुछ थे उनको कहा कि आप इन मुल्कों को छोड़ के आ जाए, बिकॉज दे न्यू कि ये हो सकता है भाई ईरान। तो ये इसका मतलब फिर रीजन जो है ना इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और ये आगे फैल जाएगी लड़ाई। और पाकिस्तान को भी तशवीश होनी चाहिए, बिकॉज हमारी बॉर्डर मिलती है ईरान से। और दूसरी बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल का बयान तो आया है, लेकिन उससे कोई खास इन पर असर नहीं होता कि अपना हाथ रोक लें। और इजराइल ने यह कहा है कि हमारे हमले रुके नहीं हैं, ये मतलब कि कंटिन्यू रहेंगे कुछ हफ्ते तक। तो अब देखिए जापान और इनके सब लीडरशिप भी तबाह हो गई है, लेकिन वो कहते हैं कि नई लीडरशिप जो है वो फैसले करके इजराइल को करार वाकई सजा देगी। अब वो क्या सजा देते हैं, क्योंकि इनके मिसाइल के अड्डे भी तबाह हुए हैं, कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर भी तबाह हुआ है, तो ये देखना पड़ेगा। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट को वाइडर इलाके में फैलने के बहुत जरासीम मौजूद हैं, इस लिहाज से ये खतरनाक सिचुएशन है। और इजराइल का नेतन्याहू साहब का ये कहना तकरीबन कि सुन रहा था कि हमें जिस मुल्क से ऐसा खतरा मौजूद हुआ कि वो ऐसी कैपेबिलिटी या काबिलियत हासिल कर सकता है इजराइल को अटैक करने की, हम उस पर हमला करेंगे। तो इस लिहाज से तो पाकिस्तान को भी कहता रहे, पहले उनके लीडर भी कहते रहे, साफ साफ कहते रहे कि पाकिस्तान से हमें खतरा है, हम उसको दुश्मन समझते हैं। और एक जमाने में वो इंडिया के साथ मिलकर काफी अर्सा पहले जहाज भी अपने ले आया था पाकिस्तानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अटैक करने के लिए। तो अब ये जो है मतलब कि अगर वो कह रहे हैं कि जिस मुल्क से हमें शक पड़ा कि इनके पास ये काबिलियत होती जा रही है या ईरान के ऊपर कि वो इजराइल को जख्म पहुंचा सकता है या हमला कर सकता है, हम उस मुल्क पर पहले से हमला कर दें। दिस इज ए वेरी खतरनाक स्टेटमेंट। दैट इज व्हाई से कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इट हैज द जर्म्स टू स्प्रेड इन ए वाइडर एरिया, बड़े इलाके में फैल सकती है। अल्लाह खैर करे। मोइनुद्दीन साहब, जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ एक शक की बुनियाद पर भी उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि हम अटैक कर सकते हैं, ये तो सिचुएशन बहुत बिगड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए क्या अमली इकदाम होना चाहिए, क्या हिकमत अमली मुरतब करनी चाहिए, खास तौर पर मुस्लिम ममालिक को? मुस्लिम ममालिक तो आपने देख लिया डिवाइडेड है, और ईरान तो बड़ा आइसोलेशन में था, उनके साथ ताल्लुकात बहुत खराब थे। ज्यादातर इस्लामी ममालिक अपने जो है आसपास की कंट्रीज के, लेकिन चाइना ने चंद साल पहले एक इनिशिएटिव लिया और सऊदी अरब और ईरान में कुछ हद तक सुलह करा दी काफी। तो चूंकि
क्योंकि ईरान से सऊदी अरब वाले भी खैफ रहते थे। जब से ईरान में इस्लामी इनकलाब आया उस वक्त से ही ये खतरा और टेंशन मौजूद है अरब ममालिक में कि उनके मुल्क में भी इनकलाब एक्सपोर्ट हो सकता है।